सब्जेक्ट के अलावा आपको जो मेन फोकस करना है वो आपका डेप्थ, यानी कि आपका व्यक्तिगत विवरण। तो व्यक्तिगत विवरण में कुछ आपकी निजी जानकारी होती है, मतलब निजी जानकारी मतलब प्राइवेट आपकी जानकारी, वो सिर्फ आपके बारे में आपको ज्यादा पता है, इतना और किसी को पता नहीं है। और लेकिन कुछ ऐसे अंडरस्टूड रहती हैं या कुछ ऐसी जानकारियां हिडन रहती हैं जो हर किसी पर यानी कि अप्लाई होती हैं। तो उस पर यानी कि सभी का एक जैसा यानी कि फोकस हो सकता है, आंसर अलग अलग हो सकते हैं, नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो इसी आपका यानी कि जो चीज पे आपको जो ध्यान देना है वो है कि आपका सभी लोग चूंकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन किस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें थोड़ा सा आपका यानी कि स्पेसिफिक हो सकते हैं। वो स्पेसिफिक कैसे हो सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको किस सब्जेक्ट से है, तो वो यानी कि पूछते समय उनका नजरिया उसी प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मध्य प्रदेश में आप सभी लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। तो इस जानकारी का हर एग्जाम में एक अलग यानी कि तरीका होता है पूछने का। जैसे आपका सिविल सर्विसेज का यदि एग्जाम होता है तो एमपी के हर पहलू पर आपसे चर्चा हो सकती है या होती ही है। लेकिन यहां पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है इसमें भी एमपी से रिलेटेड आपसे चर्चा होगी, और चर्चा यह है कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन फिर भी संभावना ये रहती है कि ये एमपी की जो जानकारी है आपके विषय से संबंधित होगी। कैसी होगी? विषय से संबंधित होगी। विषय से संबंधित मतलब यह है कि एमपी को पूछने का, मध्य प्रदेश को पूछने का नजरिया है वो यानी कि इंटीरियर का क्या हो जाएगा, आपका आपके सब्जेक्ट के ओरिएंटेशन में हो जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी राजनीतिक घटनाएं हैं, मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक पहलू है या विधिक प्रश्न है, ये सारी चीजें आपके यानी कि चर्चा का विषय होंगी ही होंगी। देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो करंट से ज्यादा जुड़े रहते हैं, जिनमें यानी कि करंट के इशू बनते ही हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं होता है जिसमें वर्तमान से प्रश्न नहीं बनते हों, सभी से बनते हैं। लेकिन कुछ विषय जैसे आपका राजनीति विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, है ना, और आपका जो कॉमर्स हो गया, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो करंट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जिसे आपका ज्योग्राफी है, तो बहुत सारी चीज ज्योग्राफी पे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वर्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, फसलों की स्थितियां बदल रही हैं, तो बहुत सारी चीजें यानी कि आपका वो भी करंट से हो सकता है। इतिहास जैसा स्टैटिक विषय है, उस पर भी यानी कि वर्तमान में चर्चा हो सकती है, क्योंकि कोई घटनाक्रम है जो उस समय चल रहा है, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। जैसे आजकल आपका संभल में एक मामला चल रहा है ना, वहां काफी तनाव है, तो वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संभल में परसों नरसों जो घटनाक्रम हुआ है, विवाद क्या है, मस्जिद को लेकर के है। मतलब वहां पर संभल में बाबर के द्वारा यानी कि जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। जब हिंदुस्तान में बाबर था तो उसने 3 मस्जिदें बनवाई थी। एक आपकी जिसका निपटारा हो चुका है अयोध्या में बाबरी मस्जिद, तो वहां पर यानी राम जन्मभूमि का मसला था, वो पूरी तरह से सेटल हो गया है। फिर दूसरी जो जगह थी आपका उत्तर प्रदेश में ही संभल है, तो संभल में आपका ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक हरिहर मंदिर था,
उस मंदिर को ढांचा गिरा करके वहां पर यानी कि जामा मस्जिद संभल में बनाई गई थी। तो उसको लेकर के हिंदू पक्षकारों ने वहां पर कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो कोर्ट के द्वारा यह दिया गया है कि उसका सर्वे करवाया जाए, दोनों पक्ष मिलकर के सर्वे करें। तो उसमें सरकारी वकील अपॉइंट किया गया, हिंदू पक्ष का वकील। तो वहां जाकर के मस्जिद में सर्वे किया जा रहा था। उसी समय यानी कि जो मुस्लिम पक्ष था उसके में यानी कि एक आक्रोश हो गया और उन्होंने पुलिस बल पर और यानी कि क्या कर दिया, पथराव कर दिया, जिससे यानी कि उसमें पुलिस को भी लाठीचार्ज और गोली चलानी पड़ी। और इसमें अभी तक 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है और ये यानी कि वहां का मुद्दा है। तो इस टाइप का कोई भी करंट का मुद्दा चल रहा है तो वो आपके यानी कि विषय से जुड़ा हुआ है, तो उस पर चर्चा जरूर होगी। सर, ये करंट के जो लोकल मुद्दे हैं या पॉलिटिक्स, इसके लिए कौन सा अखबार पढ़ेगा? जो आपको अच्छा लगता हो। मैं क्यों प्रचार करूं किसी का? सभी खबरें अच्छी लिखते हैं, आप जो पढ़ते रहते हैं वही पढ़ें, ठीक है। सारे पेपर अच्छे होते हैं, पेपर कोई खराब नहीं होता है, बस ये है कि जो इंटरेस्ट जिसमें आ जाए आपको वो अच्छा है। देखो ऐसा नहीं है कि द हिंदू नहीं पढ़ता वो सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये है कि एक ट्रेंड चल पड़ता है और वो लोग पसंद भी करते हैं, अच्छी चीजें हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे मेरी व्यक्तिगत बात करो तो मैं दैनिक भास्कर पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप दैनिक भास्कर ही पढ़ें, आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा है, ठीक है। और नहीं, हिंदू की जरूरत नहीं है, द हिंदू की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यूपीएससी का पैटर्न नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। तो आप यानी कि एमपी लेवल का कोई भी पेपर पढ़ लेते हैं, उसमें स्थानीय खबरें भी मिल जाती हैं और आपका मतलब प्रदेश के स्तर की मिल जाती है और राष्ट्रीय स्तर की भी मिल जाती है। तो दैनिक भास्कर आप पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे और वो भी पढ़ सकते हो जी। नहीं, जनसत्ता क्या राष्ट्रीय स्तर पर तो कवर करेगा, लेकिन एमपी लेवल की और लोकल लेवल की खबरें कवर नहीं करे। आप समझो भाई, क्या होता है कि जैसे हमें ग्वालियर का किला है ना, जब यानी कि आक्रमणकारी आक्रमण करते थे ना, तो उसको गिराने के लिए वो तोप चलाते थे। अब मैं कह दूं मच्छर को मारना है, आप तोप चलाओ, समझ ना, चीजों को समझो। जो यानी कि जिस चीज में जहां जो काम करेंगे ना, तो वो आपकी क्या, तोप का गोला भी बेकार हो गया, मच्छर भी नहीं मरेगा। तो आप यानी कि मच्छर को ताली बजा के यानी कि हाथ में आके मर गया, और किलो के उड़ाने के लिए आप यानी वो चलाओ। तो कहने का मतलब जहां जैसी उपयोगिता है उस चीज का काम करो। आपने जैसे राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर पढ़ लिया था हिंदू, और वो चर्चा ही नहीं हो रही था हिंदू पर, या वो जो मुद्दे उसमें छपेंगे उन पर चर्चा ही नहीं होनी है। तो ये देखना है कि आपको किस एग्जाम के लिए कौन सी चीज उपयोगी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको जो चर्चा होगी वो यानी कि आपकी सबसे ज्यादा रीजनल लेवल पर चर्चा होगी, उसके बाद आपका यानी कि नेशनल लेवल पर चर्चा होगी और लोकल लेवल पर चर्चा होगी। तो ये आपको यानी कि ध्यान रखना है कि वो मुद्दे आपको कहां पर मिलेंगे। अब यानी कि आपने जैसे द हिंदू मंगा लिया या पंजाब केसरी मंगा लिया, अच्छे न्यूज़पेपर हिंदी में, है ना। जैसे आपका जनसत्ता है या हिंदुस्तान है, इनमें आप यानी कि ग्वालियर की खबर कहां से ढूंढोगे भाई? वहां चर्चा तो ग्वालियर के बारे में होगी ना, आपसे एमपी के बारे में होगी, तो वो खबरें ही उसमें गायब होंगी। तो आपको यानी कि उसी लेवल की चीजें पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर करंट का बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होना है। मतलब आप ये मान के चलिए पूरे इंटरव्यू में आपके 10% चर्चा होने की संभावना है जो करंट से रिलेटेड होंगी, अदरवाइज ये कि आपका सब्जेक्ट पर ही चलने वाला है, ठीक है। तो आपका जो एमपी के बारे में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जानकारी के बारे में, तो एमपी का जो जानकारी है वो आपके विषय से संबंधित होगी। जो भी आपका विषय होगा उसी पर चर्चा होगी, उसी प्रोस्पेक्ट में आपका यानी कि एमपी की जानकारी पूछी जाएगी। अब एमपी की जानकारी हर पहलू से होती है,